हाय बच्चों, मैं हरे कृष्ण महतो यूएमएस दुर्गापुर से। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 का दूसरा पाठ भिन्न। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भिन्न क्या है। भिन्न वह संख्या है जो किसी वस्तु के कुछ हिस्से को प्रदर्शित करती है। जैसे यहाँ दिया गया है 1/4, मैंने किसी वस्तु का 4 भाग में से 1 भाग। 6/8 मैंने 8 भाग में से 6 भाग को प्रदर्शित कर रहा है। 3/5 यानी 5 भाग में से 3 भाग को प्रदर्शित कर रहा है। इस तरह से हम लोग जानेंगे कि भिन्न किसी वस्तु का वह भाग है जो किसी हिस्से को दर्शाती है। अब हम लोग आगे कक्षा में जानते हैं। हम लोग इस पाठ में भिन्न से संबंधित जो प्रश्न है उसका हम लोग जानते हैं। चलिए आइए। तो पहला है एक्सरसाइज 2.1। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि अगर ये 3 चिन्ह जो है, ये हो गया मेरा ये बताएगा मेरा लेस देन, ये बताएगा ग्रेटर देन, यानी ये होगा से अधिक और ये बताएगा से कम और ये होगा से अधिक। अगर हिंदी में इसको लिखते हैं तो ये हो जाएगा मेरा से कम, ये हो गया मेरा बराबर, और इसको बोलेंगे हम लोग से अधिक। माने बाईं तरफ की संख्या से इस तरफ की संख्या का मान अधिक होगा। इसमें क्या होगा कि बाईं तरफ की संख्या से इस संख्या का मान कम होगा। इस तरह से इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं से कम। इस चिन्ह का मतलब, इसका मतलब बराबर और इसका मतलब से अधिक। तो यहाँ पर हम एक प्रश्न लिए हुए हैं, एक का 1 नंबर कि 7/8 और 3/5 में कौन संख्या बड़ी है या छोटी है या बराबर है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो अंश और हर है, तो हरों का लॉसो निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तीय। तो कितना होगा, दोनों संख्या जो है एक दूसरे से विभाजित नहीं हो सकती है, तो यहाँ हम लोग दोनों को गुना करते हैं। तो क्या होगा, अगर 8 और 5 का लघुत्तम लेंगे तो मेरा यहाँ नहीं जा रहा, तो यहाँ पर लघुत्तम क्या निकालेंगे, 8 गुना 5 यानी 5×8 हो गया कितना, 40। अब हमको यहाँ ध्यान देना है कि 7/8 जो है इसको हम क्या करेंगे कि इसका जो हर है इससे इसको भाग देंगे। तो भाग देने से जितना आएगा उससे ऊपर नीचे गुना किया जाएगा। तो 8 से अगर 40 को हम लोग भाग देते हैं तो 5 बार में जा रहा है, 5×8 40, तो उस 5 से हम ऊपर नीचे गुना करेंगे तो कितना होगा, 5×7 35 और यहाँ हो गया 5×8 40। फिर 3/5 को हम लोग गुना करेंगे कितना से ना, 5 से इसको भाग देंगे तो 8 बार में जा रहा है, तो 8 से ऊपर नीचे हम लोग गुना करेंगे। तो 3×8 क्या हो गया, 24, और यहाँ पर 5×8 क्या हो गया, 40। तो यहाँ पर हमको जो परिणाम आया, इस परिणाम को देख करके हम लोग समझ सकते हैं कि कौन संख्या मेरा बड़ी है। नीचे देखिए दोनों का बराबर है 40, लेकिन यहाँ 35 और यहाँ कितना 24 है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि 7/8 बड़ा है किससे, 3/5 से। तो यहाँ पर जो चिन्ह होगा इसके बीच में और के जगह वो क्या होगा, से कम वाला चिन्ह होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको हल कर सकते हैं, हर को बराबर करके, या ऐसे भी इसको हम लोग हल करके देख सकते हैं कि ये दोनों को गुना करेंगे, 5×7 कितना होगा, 35। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसके नीचे क्या लिखेंगे, मेरा 35, माने इसके नीचे हो गया 35, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं इधर 35, और इसको भी गुना कर 3×8 24। तो ये गुना, ये दोनों का गुना यहाँ लिखेंगे, ये दोनों के गुना को यहाँ लिखेंगे। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि जिधर वाला बड़ा होगा वो बड़ा होगा। तो यहाँ पर 35 मेरा बड़ा है तो ये बड़ा होगा। तो इससे भी हम पता कर सकते हैं कि दोनों में से छोटा बड़ा कौन है। इस तरह से हम लिख सकते हैं, अगर बराबर होगा तो हम लोग बराबर का चिन्ह देंगे, अगर इधर वाला बड़ा रहेगा तो इस साइन 2 होगा, उधर वाला बड़ा होगा तो साइन 2 होगा। तो इस तरह से हम लोग 1 नंबर को कर सकते हैं। अगला है आरोही क्रम में लिखना। ये थोड़ा जटिल प्रश्न है, क्योंकि इस प्रश्न को अगर बोर्ड में करते हैं तो ज़्यादा समय लगेगी, इसलिए हमने पहले बना कर रखा है और फिर आप लोग बीच में समझाने का काम कर रहे हैं। तो आरोही क्रम माने बढ़ते क्रम, आरोही क्रम को हम लोग बोलेंगे बढ़ते क्रम। इसको हमको बढ़ते क्रम में लिखना है। इसी के नीचे फिर होगा घटते क्रम में अवरोही क्रम का दिया हुआ। तो अगर हम ये समझ जाते हैं तो वो भी आसानी से समझ जाएंगे। तो मेरे पास यहाँ
जो संख्या है 1 2 3 4 5 संख्या है, तो पहले नियम मेरा वही रहेगा कि हर यानी ऊपर वाला को अंश नीचे वाला को हर कहते हैं। तो हरों का लॉस, तो हरों का लॉस हम यहाँ निकालें तो देखिए हर मेरा कितना है 5 है 4 है 9 है 12 है 11 है, सबको लिख लिए। तो यहाँ नियम है सबसे पहले लघुत्तम जो निकाला जाता है सबसे छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। तो छोटी संख्या 2 हो गया, अगर 2 से नहीं लगे तो 3, 3 से नहीं लगे तो 4, इस तरह बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 2 से कम 2 संख्या जाना चाहिए, कम से कम 2। एक संख्या को अगर करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए हमको ध्यान में लाना है कि कम से कम जिस संख्या से हम यहाँ लघुत्तम लेने वाले हैं कम से कम 2 संख्या मेरा जाना चाहिए। तो 2 से जब ले रहे तो कितना होगा, 5 तो नहीं जा रहा, उसको वही उतार लिए हैं। 4 गया, 2 दूने 4, 9 नहीं गया, वही उतार लिए हैं। और 6 दूने 12, उसको उतार लिए, 6 दूने 12 2 बार में गया। अब 11 नहीं गया तो 11 को उतार लिए। यानी जो संख्या डिवाइड होगी, भाग लगेगी, उसको लिखना है, और जो नहीं लगेगी उसको वैसे ही उतार देना है, ये नियम है। अब फिर देखिए 2 से 2 भी जाएगा, 6 भी जाएगा, तो बाकी 5 रह गया, 9 भी रह गया, 11 भी रहेगा, लेकिन 2 1 कम 2 और 3 दूने 6, ये चल गया, लघुत्तम गया। अब फिर 3 से ले लेंगे हम लोग, क्योंकि 9 और 3 देख रहे हैं दोनों 3 से भाग लगने वाला है, इसलिए उसको ले लेते हैं। 5 मेरा वही है, 1 मेरा वही है, और 11 भी मेरा वही है, लेकिन 3 3 का 9, 3 1 कम 3, ये चल गया। अब लघुत्तम का नियम है कि इधर से जितनी संख्याएं मिली उसको और इधर की संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है। तो यहाँ 2 2 3 2 2 3 गुना लिखे, 5 3 11, 5 3 11, 1 को नहीं लिया गया क्योंकि 1 से गुना करने से कोई मतलब नहीं रहता है, उसे कोई बढ़ता घटता नहीं है। अब हम लोग गुना कर रहे हैं, 2 दूने 4, 3 4 12, 5 12 60, शून्य वाला संख्या मिल गया तो उसको अलग करके रखने से बेटर होता है, गुना करने में आसानी होती है। अब 3 कारण 33 को अलग कर दिए, अभी दोनों को गुना करेंगे तो मेरा कितना होगा 1980। ये मेरा एक स्टेप पार हुआ। अब जटिल काम कहाँ है ये समझने की बात है कि ये जो संख्या है 2/5, इसमें जो हर है इस 5 से इसको हमको भाग देना होगा। तो अगर भाग देते हैं 5 से 1980 को, जरा ध्यान देने की बात है यहाँ पर, तो 3 बार हो जाएगा, 3 बचे 15, बचेगा 4 8 5 9 45, बचेगा कितना 3 30, 5 चौक 30, तो कितना आ गया 396। तो 396 देखिए हमको जो भागफल जो प्राप्त हुआ, यानी इस संख्या से इस संख्या को, यानी हर का जो लॉस हुआ 1980, इसको अगर भाग देने पर भागफल जो भी प्राप्त होता है उससे हम उस संख्या से ही ऊपर नीचे गुना करते हैं। तो मेरा भागफल कितना आ गया वहां पर 396, तो 396 से ऊपर नीचे गुना कर दिए तो कितना आ गया, यहाँ मेरा 792/1980 आ गया। सेम प्रोसेस हम यहाँ अपनाएंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, जितना बार में भागफल होगा उतना से ऊपर नीचे गुना करके फिर संख्या प्राप्त करेंगे। फिर यहाँ पर 9 से इसको भाग देंगे, जो भागफल आएगा उससे ऊपर नीचे गुना करके फिर संख्या प्राप्त करेंगे। फिर 12 से इसको भाग देंगे, मान लॉस को प्रत्येक संख्या से भाग देना है, हर से जो संख्या प्राप्त होगा वो हमको यहाँ लिखना है। इस तरह से 5 संख्याओं को हमने लिख लिया। लिखने के बाद हम देख रहे हैं कि सबके नीचे देखिए बराबर है, 1980 1980 1980 1900 सबके नीचे बराबर है। अब यहाँ पर हम पता कर सकते हैं कि ऊपर वाला संख्या को देख करके हम पता कर सकते हैं कौन संख्या बड़ी है कौन छोटी है। तो बढ़ते क्रम में लिखने मतलब सबसे छोटी संख्या पता करना होगा, छोटी संख्या कौन है, तो 792 देखिए सबसे छोटी है, यहाँ 825 है, यहाँ 1400, यहाँ 1500, वहाँ पर 1400 है। सबसे छोटा मेरा क्या हो 792, देखिए यहाँ पर लिख चुके हैं 792, 825, 1440, 1440, फिर 1485, फिर 1400, 1540, नीचे मेरा सब बराबर है। 1980 देखिए नीचे बराबर है, लेकिन ऊपर वाला संख्या को देख करके हम छोटा बड़ा का पता कर सकते हैं। हाँ, अब हमको यहाँ देखने वाली है कि आरोही क्रम में लिखेंगे तो ये किसका मान था 2/5 का, तो 2/5 मेरा क्या सबसे छोटा हो गया। अब ये किसका मान था ना 5/12 का, तो ये हो गया 5/12 का। तो इस तरह से इन मानों को देख करके यहाँ से संख्या को चुन करके हम लोग लिखें तो ये मेरा क्या हो गया आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिखा गया। तो इस तरह से हम लोग अवरोही क्रम लिखेंगे, घटते क्रम, तो क्या होगा ये संख्या मेरा पहले होगा, फिर इसके तरफ मुंह खुला होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, उसका विपरीत क्रम में लिखते हैं तो होगा अवरोही क्रम। तो इस तरह से हम लोग इसका जो है कि 3 नंबर प्रश्न कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 4 है, 4/7 का 5 तुल्य भिन्न लिखे। तुल्य भिन्न यानी समतुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न समकक्ष माने शब्द है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 4/7 का अगर हम लोग तुल्य भिन्न बात करेंगे तो क्या क्या होगा,
एक तो मेरा 4/7 है, इसको 2 से ऊपर नीचे गुना करते हैं तो क्या होगा कि 4 दूने 8, 7 दूने 14। ठीक, ये हो गया मेरा एक तुल्य भिन्न। फिर 4/7 को ही हम गुना करेंगे 3/3 से, तो कितना होगा 3 4 12 और 3 7 21। ये हो गया मेरा दूसरा तुल्य भिन्न। अब 7/4 इसी संख्या को बार बार हमको गुना करना है, तो 4/7 को फिर गुना करेंगे 4 से, तो 4 4 16, 4 7 28। इस तरह मेरा तीसरा तुल्य भिन्न निकल गया। अब 5 से गुना करेंगे 4/7 को, तो 4 5 20 बट्टे 5 7 35। ये हो गया मेरा चौथा तुल्य भिन्न। अब पांचवा जब निकालेंगे तो क्या होगा, मेरा 5 से गुना किए, अब 6 से गुना करेंगे तो 4 छक 24 और 7 छक 42। तो इस तरह से मेरा हो गया तुल्य भिन्न। यानी तुल्य भिन्न निकालने के लिए जिस संख्या का तुल्य भिन्न निकालने के लिए कहता है, उसी संख्या को 2/2 से, 3/3 से, 4/4 से, 5/5 से, इस तरह से बारी बारी से गुना करके हम जितनी तुल्य भिन्न निकालने के लिए कहेगा उतना निकाल सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से हम लोग तुल्य कहे चाहे समतुल्य भिन्न कहे हम लोग निकाल सकते हैं। अगला मेरा प्रश्न है 5 नंबर, जोड़िए। इसको जोड़ना है, इसको बोलते हैं भिन्न का जोड़। तो इसको कैसे जोड़ेंगे कि यहाँ पर हमको हर का पहले लॉस निकालना होगा। पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हरों का लॉस। अब यहाँ देख सकते हैं कि दोनों संख्या एक दूसरे से भाग नहीं लगेगी, तो हम लोग इसको दोनों को गुना करके लिखेंगे। 5 7 35, यानी हरों का लॉस कितना हो गया मेरा 35। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना 35, 35। लॉस हम कितना लिखे 35। अब इससे इसको भाग देंगे तो क्या बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। 5 से अगर 35 को भाग देते हैं तो 7 बार में, तो उस भागफल से ऊपर वाला को गुना करेंगे। चिन्ह जो है वही लिखेंगे, प्लस करेगा तो प्लस, माइनस करेगा तो माइनस। जोड़ना घटाना नियम सेम है। अब 7 से इसको भाग देंगे तो क्या बार में जाएगा 5 बार में, तो इसको 5 से गुना करेंगे तो कितना हो गया मेरे ऊपर में 3 7 21 और 5 दूने 10 बटे हो गया मेरा कितना 35। अब यहाँ पर देखेंगे 21 और 10 कितना हो जाएगा 31/35। ये मेरा अभिष्ट उत्तर प्राप्त हुआ। तो इस तरह से हम लोग 2 रहे चाहे 3 रहे चाहे 4 रहे, जितनी भी संख्या रहेगा हम लोग हरों का पहले लॉस निकाल लेंगे। हरों का लॉस निकाल लेने के बाद यहाँ जो सिस्टम बताया है, जो इसके हर से लॉसों के जो परिणाम है उसको भाग देंगे। भाग देने के बाद उसको ऊपर से गुना करते हैं। भागफल जो भी प्राप्त होगा, जैसे 5 से हमने 35 को भाग दिया तो 7 बार में गया तो 7 इसका भागफल हुआ। उस भागफल से हमने इसको गुना किया तो कितना हो 3 7 21। अब यहाँ पे देखो 7 से हम इसको भाग दे रहे हैं, यही मेरा लॉस है। तो 5 बार में गया तो उसके ऊपर वाला को हम लोग भागफल से गुना कर दिए। अब जोड़ना रहेगा तो जोड़ेंगे, घटाव रहेगा तो घटाएंगे। तो इस तरह से हम लोग भिन्न का जोड़ हो चाहे घटाव हो कर सकते हैं। इस तरह और एक मेरा यहाँ प्रश्न है, इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। ये पूर्णांक मिश्रित भिन्न है। यहाँ पर देखिए, पहले हम लोग मिश्रित भिन्न को तोड़ लेंगे। यहाँ पर मिश्रित भिन्न में लिखा हुआ है 3 दूने 6, ऊपर वाला को जोड़ते हैं तो कितना हो गया 7/3। ये क्या रखना है, मिश्रित भिन्न को जब हम लोग भिन्न के रूप में लिखेंगे, अंश बटे हर के रूप में लिखेंगे तो क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न से इसको गुना करेंगे, ऊपर वाला को जोड़ देंगे। 3 दूने 6 और 1 7, 7/3 हो गया। अब यहाँ पर मेरा क्या होगा 4 दूने 8 और 1 9, 9/4। अब नियम मेरा सेम है कि यहाँ पर इसका हरों का लॉस लेंगे, तो हरों का लॉस यहाँ निकालते हैं। हरों का लॉस कितना होगा, यहाँ देखिए करके भी देख सकते हैं। 3 3 और 4, देखिए 3 से मेरा लॉस जाने वाला है। 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 और 4 तो नहीं जाएगा, यानी मेरा लॉस कितना होगा 3 4 12, यानी लॉस कितना हो गया मेरा 12 हो गया। अब 12 लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि नीचे लिखेंगे हम लोग तीनों को आपस में जोड़ करके एक लाइन में। नीचे हम 12 ले लिए। अब 12 लेने के बाद नियम मेरा वही है कि 3 से 12 को भाग देंगे तो भागफल मेरा कितना आएगा 4 आएगा। तो 3 के ऊपर में जो संख्या है उसको हम लोग भागफल जो प्राप्त हुआ उससे गुना करेंगे। तो 4 मेरा कहाँ से प्राप्त हुआ ना, इससे हम इस संख्या को भाग दिए तो भागफल जो है उससे ऊपर वाला को गुना किए, प्लस यहाँ 7। अब इसके नीचे जो संख्या है 3, इससे इसको भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा, तो इस 7 को भी 4 से गुना करेंगे।
फिर प्लस है तो प्लस देंगे, क्या है फिर 4 से इसको भाग देंगे, 3 बार हो जाएगा, तो 9 को हम लोग 3 से गुना करेंगे। तो इस तरह से हम लोग केवल चिन्ह का फर्क होता है, बाकी कोई फर्क नहीं होता। संख्या आपका कैसा भी रहे, लेकिन अगर हमको नियम जानकारी रहे तो आसानी से बना सकते हैं। 4 है 16, यहाँ होगा 4 7 28 और यहाँ होगा 3 9 27। अब यहाँ नीचे कितना आएगा 12, और सबको जोड़ देते हैं। 8 7 8 15, 15 6 21, हासिल में रहा 2, 2 और 2 4 1 5, 5 और 2 7 बटे हो गया 12। इसको भी हम पूर्णांक में लिख सकते हैं। पूर्णांक में लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको भाग देना होगा, क्योंकि जब पूर्णांक वाला क्वेश्चन है तो पूर्णांक में भी लिख सकते हैं या इसका आंसर यही भी दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी हम आंसर दे सकते हैं। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है घटाओ, उसको हम लोग कर सकते हैं। हल कीजिए, वो भी आपका है, केवल यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, लेकिन नियम सेम है। इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। प्रश्नावली जो है 2.1 पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट जरूर बताइएगा। धन्यवाद।